एक मिनट की इजाज़त देंगे अब्दुल कादर साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। एक तो बड़े कम उनकी मारूज़ात आती हैं अहमद ख़ान साहब की, आज वो कुछ कहना चाहते हैं तो अहमद ख़ान साहब आपको फ्लोर दिया जाता है, आप इख्तिसार के साथ अपने फरमूदात पेश करें। जी जनाब चेयरमैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इजाज़त दी, क्योंकि आम तौर पे जो चेयरमैन यहाँ हमारे हैं वो नहीं मुझे इजाज़त दिया करते हुए कोई बात कहने की, और ना ही मैं कोई झगड़ा डाल के यहाँ कोई बात करना चाहता हूँ। बात ये सिंपल वाक़यात की है। जो वाक़याती लॉ मिनिस्टर साहब ने दिए हैं वो नामुकम्मल थे, मैं उनको कंप्लीट करना चाहता हूँ। एक बात गुज़र गई 2022 में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस वक्त के मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो एक कंट्रोवर्शियल है, ऑलरेडी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ। अब मसला कहाँ पर है? जो बात हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने पॉइंट आउट की कि मुसलसल एक साल गुजर जाने के बावजूद हमारे खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं हुई। आधे मेंबरान जो इस फेडरल हाउस का हिस्सा होने चाहिए वो नहीं है, यानी 11 मेंबर शॉर्ट है। हालांकि 96 मेंबर्स का हाउस है, 85 पे चल रहा है। ये नहीं मैं कहता कि इसके सारे कार्रवाई जी आप जारी रखें सर। जी मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी कार्रवाई जो है वो गैर आइनी या गैर कानूनी हो गई, लेकिन एक बात जो है जिसके ऊपर बात शुरू हुई थी शिबली फराज साहब ने, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो ये कहा था कि एक सूबे की फेडरेशन में नुमाइंदगी नहीं है, और ये बहुत अहम है। ये मामला कहाँ जाके रुका है, इसके जाए बगैर कि इससे कबल क्या कुछ होता रहा है, उसमें एक असेंबली में क्यों नहीं वोटिंग हो सकी और क्या हुआ। एक बात जो डिस्प्यूटेड थी वो ये थी कि क्या रिज़र्व सीट्स किसको मिलनी चाहिए। जो रिज़र्व सीट नहीं उस वक्त तक एलोकेट हुई थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा मुतनाज़ा फ़ैसला दिया था, जिसमें कहा था कि एक पार्टी की जो सीटें हैं वो दूसरी पार्टीज़ में बांट दी जाए, और वो बात जो थी वो बिल्कुल आइन, कानून और इंसाफ के ख़िलाफ़ थी। उसके ख़िलाफ़ हम पेशावर हाई कोर्ट गए थे, पेशावर हाई कोर्ट ने भी हमारी पिटीशन मुस्तरद की थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 का एक बड़ा ही तारीख़ी फ़ैसला दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि ये सीटें जो थी, रिज़र्व सीट जो थी कौमी असम्बली की और चारों सूबाई असम्बलीज़ की, वो पीटीआई को उसके तादाद, उसके तनासब के मुताबिक दी जाएंगी। वो 12 जुलाई का फ़ैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का फ़ैसला है, वो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर आज उस पर अमल दरामद हो जाता है तो पूरे सारे हाउसेस कंप्लीट हो जाएंगे, नेशनल असम्बली भी मुकम्मल होगी और सूबाई असम्बली भी मुकम्मल हो जाएंगी, और उसके बाद आप जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली है वो मुकम्मल होगी कि उससे इलेक्शन कराए जा सकेंगे। तो सारा मसला तो वहाँ रुका हुआ है। और अफसोसनाक बात यह है उसमें कि एक बयान, मैंने एक ख़त का जिक्र देखा था कि नेशनल असम्बली के स्पीकर ख़त लिख रहा है चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मत मानना, तो मैं बिल्कुल उनको सीटें एलोकेट नहीं करनी। तो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी इनकी ख़िलाफ़ वर्जी उस वक्त हुई है। मामला उस वक्त हल हो गया था, और अगर ये कहना इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जी इस वक्त नज़र सानी की दरख्वास्त पेंडिंग, बिल्कुल पेंडिंग होगी, लेकिन जब नज़र सानी की दरख्वास्त के पेंडिंग होने के बावजूद फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं रुका करता, इनको अच्छी तरह पता है। फैसले पर अमल दरामद उस वक्त रुकता है जब वही रिव्यू पिटीशन के ऊपर पिटीशन जो है वही जो है बेंच बैठकर उसको सस्पेंड करता है। आज तक 12 जुलाई का फैसला सस्पेंड नहीं हुआ है, मौजूद है अपनी जगह, और उस फैसले के मुताबिक इन चारों असम्बलियों में रिज़र्व सीट जो है पीटीआई को उसके तनासब मिलनी चाहिए। ये सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, फिर उसके मुताबिक फ़ौरन फिल फौर
खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो कि सब सीट्स मिलने के बाद मुकम्मल होगी, वहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए बकाया 11 सीटों का। ये मामला है साहब के सामने। यू लाइक टू रिस्पॉन्ड सर? ऑफ थिंग्स में अगर पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, मरकज़ में इंतखाब हो गए थे तो क्या अमरे माने था कि खैबर पख्तूनख्वा, चले वो तो पास्ट का किस्सा हो, वो अलग हुआ। और स्पीकर की चिट्ठी का जवाब ये है कि पार्लियामान, पाकिस्तान की पार्लियामान ने सेक्शन 104 में और दीगर जो शिक्के हैं इलेक्शन एक्ट की, उनमें कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स की थी। स्पीकर नेशनल असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये बावर करवाया था कि जो राइजुल वक्त कानून है उसकी ये सूरत हाल है, तो इसकी रोशनी में आप फैसला करें, इससे ज़्यादा उसमें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ सर जी थोड़ा सा लेजिस्लेटिव बिजनेस है और कॉलिंग अटेंशन है, वो ले लिए जाए। नमाज का वक्त भी जा रहा है सर, रमज़ान है, ये ना हो के अभी अबड़ो साहब आप तशरीफ़ रखें ना, डिस्कस बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन आप तशरीफ़ रखें ना। आप तशरीफ़ रखें, आपसे पहले जी ओके ओके ठीक, आप तशरीफ़ रखें, आपको मौका देते हैं। जी हाजी साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, अब्दुल कादिर साहब, आप सबसे मेरी एक मुख्तसर सी गुजारिश है, आप सब ज़रूर बोलिएगा, आपको मौका देते हैं। जो तरतीब यहाँ मेरी आ रही है उसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि इख्तसार से अपनी बात कर लें, क्योंकि 1:45 बज रहे हैं, नमाज का वक्त निकल रहा है, रमज़ान है, आखिरी सेशन है, बहुत से लोगों को घरों को जाना है, तो इसलिए मेरी बात पूरी हो गई है। अब हम उस तरतीब के मुताबिक चलते हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। हाजी हिदायतुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद कादर भाई आप कर लें, उसके बाद आप हाजी साहब को बोल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी करने हैं जनाब चेयरमैन, वो वैसे भी कर रहे हैं। साहब इस तरह से आप अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, हाउस का भी ज़ाया। अब सबको मौका मिल रहा है। हाँ जी, आपको मौका मिल रहा है। हाजी साहब को 5 मिनट बोलने दें, उसके बाद और फिर ये एजेंडा आज ख़त्म करना है हमने। जी हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह आगा साहब, आपको मौका मैं दिए बगैर उठूंगा नहीं, ठीक है? बस ठीक है। नहीं कही थी मैंने कहा था कि आपको कल मौका देंगे, इंशाअल्लाह आज देंगे। हाजी साहब बोले आप जल्दी से। कामिल अली आगा साहब, आप तशरीफ़ रखेंगे तो बात आगे चलेगी। ये जी, ये आपने काफ़ी टाइम गुजारा किया जी, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं आपके तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। जनाब, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल एक करप्शन का गढ़ बन चुका है। कई बार अखबारात और सोशल मीडिया पर यह खबरें आ चुके हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के स्टैंडिंग कमेटी में भी ये मसला बहुत दफ़ा आया है और कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी इस पर बात हुई है, मगर आज तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। नर्सिंग कौंसिल के सदर के डिग्री को भी HIC ने जाली करार दी है, मगर अभी तक कोई सीट पर मौजूद है। कौंसिल के रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी और तमाम ऑफिसर जूनियर सिफारिशी है। मिनिस्टर साहब, आप नोट कर रहे हैं? और जनाब से गुजारिश है कि इस मसला को मुतालिका हेल्थ कमेटी को भेजा जाए ताकि इसका कोई रिज़ल्ट निकल सके। मेरी ये दरख्वास्त है कि इसके शफाफ इंक्वायरी की जाए। गुज़श्ता 10 साल में कितने नर्सिंग कॉलेज को लाइसेंस मिले हैं, इनका तरीक़ाकार, कॉलेज का नाम क्या है, जगह और अलग अलग मुकम्मल तफसील दी जाए। सदर नर्सिंग के डिग्री के दोबारा वेरिफिकेशन करवाई जाए। तमाम ग्रेड 16 से ऊपर स्टाफ की डिग्री के वेरिफिकेशन करवाई जाए और देखा जाए कि ये लोग इस ओहदा के लिए अहल भी है या नहीं है। जनाब चेयरमैन साहब, इसके लिए मैंने 2-3 दफ़ा हमने फ्लोर पे बात भी की है और इसके मैं ख़ुद एक कॉलेज है हमारा दीर में, दनीन नर्सिंग कॉलेज के नाम से। दीर बहुत दूर दराज इलाका है, गरीब लोग हैं, वो पेशावर वगैरह नहीं आ सकते और यहाँ वो मतलब है कि यहाँ पे वो ये नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो मेरे ख़्याल में दीर जैसे इलाके में, और इसने बार बार तकरीबन 1 साल से ये मुतवातिर उनको टाइम देता है कि हम फिर उसके पीछे एक चीज़ भेजता है कि